सबसे पहले मुझे इस गाड़ी ईवी अगर अगर हम पिछले जमाने की बात करें, अगर थोड़ा पीछे टाइम चले जाएं, तो महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले ईवी लॉन्च करी थी। उस टाइम पे शायद लोगों को इतना ईवी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, या बहुत कम लोग थे जिनको ईवी के बारे में पता था। उस प्रोडक्ट का नाम था O2। O2 एक ऐसी गाड़ी सबसे पहले आई जो ईवी में थी, जिसको हम चार्ज करके चला सकते थे। कुछ समय बीता और महिंद्रा ने उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई। वो हालांकि एसयूवी नहीं थी। अब महिंद्रा ने जो अपनी एसयूवी लॉन्च करी है वो करी है XUV 400 जी। आपने मुझे कहा ऑफ कैमरा कहा कि एक चार्ज जो है वो लगभग 400 450 के करीब पड़ेगा जी। हमारी जेब पे इतना पड़ेगा 108 किलोमीटर, ये बिल्कुल सच है। यकीन नहीं होता इस पे। ये आपको यकीन करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस चीज पे यकीन करें कि अब ऐसी वाली टेक्नोलॉजी महिंद्रा लेके आ रही है। अभी तो हम सिर्फ 400 की बात कर रहे हैं। आप आने वाली एक साल के भीतर देखिएगा 8 से 10 ऐसी पाइपलाइंस में ईवी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल आने वाली हैं। सर आप ये बताएं कि देखिए सर, इसमें अगर वेरिएंट की बात करूं तो, अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो इसका जो बेस मॉडल आता है वो EC Pro आता है, जिसमें आपको जो बैटरी कैपेसिटी रहेगी वो 34.5 किलोवाट्स की रहेगी। और इसमें जो टॉप मॉडल आता है वो EL Pro रहता है, जिसमें 39.5 किलोवाट्स की बैटरी। ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, बस ये है कि उसमें थोड़ा रेंज का फर्क आ जाएगा। अगर मैं EC Pro की बात करूं तो उसमें जो आपकी एक रेंज निकलेगी दैट इज समवेयर अराउंड 240 के करीब निकलेगी, और अगर आप EL Pro के लिए जाते हैं तो उसमें 308 के लिए जाएंगे। आप ये बता दें राजेश्वर जी, पड़ जाएगी लेकिन हर साल के बाद, हर 1.5 साल के बाद बैटरी चेंज। बैटरी प्लस मोटर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की तरफ से आपको 8 साल की वारंटी मिलेगी। 8 साल में डरने की जरूरत नहीं। 8 साल में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको। 8 साल में कुछ भी आपको तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले की और बात करें इस गाड़ी जम्मू से लेके अगर आप लद्दाख के लिए भी जाते हैं तो बीच में कम से कम भी 35 से 40 EV स्टेशन आपको मिल जाएंगे जो इंस्टॉल्ड है। बिल्कुल, जो इंस्टॉल्ड है, और आपको ढूंढने का भी उसमें इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम ऐप आपको डाउनलोड करवाएंगे वही आपको पूरा बता देगा कि कहाँ पे EV स्टेशन हैं, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आप मींस रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ में अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे मैंने आपके साथ बात करी थी कि गवर्नमेंट भी इस चीज को इतना एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं कि हर 20 किलोमीटर के बाद, 30 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई एक EV स्टेशन मिल ही जाएगा। हर 300 किलोमीटर के बाद सिर्फ बिल्कुल सर। सबसे पहले अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसमें, इस सेगमेंट की गाड़ी में ये सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस आपको मिलेगा, जो कि 2600 mm का मिलेगा। जो इसकी लेंथ रहेगी वो 4200 mm की रहेगी, जो सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में लेंथ है। और उसकी वजह से आपको अच्छा लेग रूम मिलेगा, अच्छा शोल्डर रूम मिलेगा। एब्सोल्युटली। तब आप जो आती थी उसमें जो इंटीरियर होता था वो ऑल ब्लैक होता था। आप जैसे ये चीज देख रहे हैं, आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, आप इंटीरियर देख रहे हैं, ये अब कॉम्बिनेशन आ रहा है ब्लैक और बेज का। पहले जो सीट्स हुआ करती थी उसमें भी जो कलर आता था वो ब्लैक आता था, लेकिन अब कंपनी उसको इम्प्रूव करके उसको भी बेज में कर दिया हुआ है। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं, तो पहले जो स्क्रीन थी वो ऐसी नहीं थी। पहले वो सेंटर में उसका कंसोल हुआ करता था और उसमें एक स्क्रीन हुआ करती थी और एम्बेडेड हुआ करती थी। अब कंपनी ने उसको और ज्यादा मॉडिफाई किया हुआ है, और अब जो आपको स्क्रीन साइज मिल रहा है वो 10.25 इंचेस का स्क्रीन साइज मिल रहा है विद टच। आप इसको टच करके अब जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। सर ये आफ्टर मार्केट है या ये यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से अपने कंट्रोल्स अपना वो कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम कट हो सकते हैं, जब हम बैटरी की बात करें तो हमें बैटरी ड्राइव इन्फो पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम ड्राइव इन्फो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जितने भी आपने कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया हुआ है, कितने टाइम में किया हुआ है, वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से अगर आप मेन्यू सेट करेंगे व्हीकल इन्फो, देखिए आपको टायर प्रेशर मॉनिटर यहाँ पे मिल जाएगा, किस टायर में कितनी हवा ज्यादा है, कितनी कम है। अब यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको नेविगेशन आपको मिल जाएगा। आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं, आपने किस भी रूट पे जा रहे हैं। जैसे आपने बात करी आपने लद्दाख जाना है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रूट्स पे आपको लेके जाए जहाँ पे आपको EV स्टेशन मिल सकते हैं। ये आपको वो वाले रूट को सजेस्ट कर सकती है। ये सब कुछ आंखों के सामने रहेगा। देखिए सर, अब जैसे ये जो बैटरी है वो 83% है, और इसमें जितनी 83% चार्ज है, 83% अभी चार्ज है इसकी बैटरी। और ये जो चल सकती है
255 किलोमीटर अभी चल सकती है। 83 चार्ज में 255 चल सकती चल है। सकती और है। ये हमें शो होता रहेगा ये रिकमेंडेशन रहती है, वो ये रहती है कि 20% पे अगर बैटरी रह जाती है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं फिर से। गाड़ी बंद नहीं होगी। गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी, हम्स भी मिलते रहेंगे कि आप नियरेस्ट जो आपकी ईवी स्टेशन हैं, इनफैक्ट जब आप ईवी स्टेशन कहीं पे आपको मिलेगा तब भी आपको गाड़ी शो कर देगी कि यहाँ पे इतने किलोमीटर के बाद आपको ईवी स्टेशन मिलने वाला है। राजेश्वर जी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक इन्होंने बहुत एक इन्होंने नॉब लगा के दिया हुआ है महिंद्रा वालों ने। अब इसमें अलग अलग मोड्स आ जाते हैं सर। ये सबसे ऊपर जो है ये है पार्किंग मोड। जब हम गाड़ी रोक देंगे तो हमें पार्किंग मोड को प्रेस करना है। आर डिफाइन करता है रिवर्स को, आप जब इसको रिवर्स पे लेके जाएंगे। एन डिफाइन करता है न्यूट्रल को। डी ड्राइव करता है ड्राइव को, जब हमने गाड़ी चलानी है हमने ड्राइव मोड पे कर देना है। अब मैं अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताऊं सर, आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई है, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ओह आई सी। पोल्यूशन का सवाल ही नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक पे बिल्कुल। अब जैसे हम इनकी बात कर रहे थे, नॉब की बात कर रहे थे, अगर मैं इसको नॉब को पीछे करता हूँ तो ड्राइव मोड पे आ जाती है। पे आ गया, और जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। मैं न्यूट्रल पे करता हूँ, गाड़ी नहीं चलेगी। मैं रिवर्स पे करता हूँ, रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और आप गाड़ी को अपने रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा सर कि जब मैं ड्राइव मोड कर रहा हूँ तो आपको एक और मोड दिख रहा है, एल मोड दिख रहा है। हाँ। अब इस मोड को सर बोलते हैं लाइवली मोड। ओके। हम लाइवली मोड भी बोल सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में इसमें, अगर मैं इजी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये एक रीजनरेशन मोड है सर। अब रीजनरेशन मोड का क्या मतलब होता है सर कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जम्मू में कितनी ट्रैफिक हो रही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल रहा है हमें, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे। अब उस टाइम पे क्या होता है सर कि हमें, जब हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें एक्सीलरेट भी करना पड़ रहा है, हमें ब्रेक भी करनी पड़ रही है, लेकिन इस मोड की हेल्प से हमें ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी सर। मैं जैसे ही एक्सीलरेटर से अपना पैर हटाऊंगा वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग हो जाएगी उसकी। ब्रेकिंग के साथ साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज होगी सर। रीजनरेशन मोड उसे कहते हैं। जैसे ही आप एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे वैसे ही ब्रेकिंग का काम करेगी, प्लस वो बैटरी भी चार्ज करेगी। देखिए, इस गाड़ी का ज्यादा इंतजार हम नहीं करवाएंगे आपको सिर्फ आपको बुकिंग करवानी है और विद इन अ मंथ आपको गाड़ी आपके घर पे होगी। साहब, महिंद्रा की इतनी ज्यादा डिमांड है, कंपनीज बहुत एग्रेसिव है ये वाले प्रोडक्ट्स को लेके, गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है ये वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, तो हम भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। 1 महीना वेटिंग? हाँ जी। और मुझे बुक करना है तो क्या प्रोसेस है सर? बुकिंग के लिए हमें सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और जो हमारी बुकिंग अमाउंट है जो 21,000 रुपया है, आपको सिर्फ वो करवानी है। और 1 महीने के अंदर गाड़ी